नमस्कार दोस्तों, ठाकुर जी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे बेसन की सॉफ्ट बर्फ़ी जो खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। दोस्तों बेसन की बर्फ़ी हर किसी की बहुत ही मनपसंद होती है और घर में पड़े इंग्रेडिएंट्स से ये बनके तैयार हो जाती है। तो आज हम इसको हलवाई स्टाइल पे घर पे बनाएंगे। तो देखिए हमारी बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट है। तो आइए दोस्तों देखिए हमें बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है। कप के हिसाब से ये 3 कप है। आप जो भी मेजरमेंट रखो एक ही हिसाब से रखो। अगर कप से रख रहे हो तो कप से रखो, अदरवाइज आप कटोरी से भी रख सकते हैं। तो मैंने इस कप के हिसाब से लिया है। 1.5 कप मैंने देसी घी लिया है। वेट के हिसाब से 175 ग्राम है। देसी घी की जगह पे आप डालडा घी या रिफाइंड भी ले सकते हैं, जिसमें भी आपको पसंद हो। आप उसमें बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। मिठास के लिए मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। 200 ग्राम बेसन लिया है तो 200 ग्राम ही चीनी ली है। कप के हिसाब से ये 1.25 कप है। आधा कप दूध लिया है। आधा टेबलस्पून मैंने छोटी इलायची का पाउडर लिया है। 7-8 इलायची को कूट लिया है, ये उसका पाउडर बना लिया है। गार्निश के लिए मैंने बादाम को ब्रीक ब्रीक काट लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट काट के डाल सकते हैं। कलर के लिए मैंने 2 पिंच येलो फूड कलर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं है तो आप इसको मत डालो। वैसे भी फूड कलर हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो आप बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो आइए दोस्तों बेसन की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई आपकी मोटे तले वाली होनी चाहिए। पतले तले वाली कढ़ाई में हमारी बेसन की बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी, तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। फ्लेम को ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम इसमें देसी घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें बेसन को ऐड करेंगे। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे ही हम इसको भूनेंगे। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि जब भी आपने बेसन को भूनना है तो फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। पलटे से इसको चलाते हुए हम 20 से 25 मिनट भूनेंगे। अगर हम इसको स्लो फ्लेम पे भूनेंगे तो हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। इस बात का खास ध्यान रखना है कि पलटे को हमने चलाते रहना है ताकि जो हमारा बेसन अच्छी तरह से भून जाए। जैसे जैसे हमारा बेसन भुनता जाएगा वैसे वैसे बेसन का कलर डार्क होता जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं हमें इसे भूनते हुए, तो हमारे बेसन का कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है, पहले से थोड़ा डार्क हो गया है। अब इसको 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम पे हम और भूनेंगे। जब भी आप बेसन की बर्फ़ी बनाएं तो आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि बेसन को भूनने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, वो भी स्लो फ्लेम पे, और साथ में स्टेपला से चलाना पड़ता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी बेसन की बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी। 25 मिनट हमें बेसन को भूनते हो गए हैं, तो देखिए इसका कलर कितना डार्क हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस स्टेज में इसके अंदर हम दूध को डालेंगे और साथ में पलटे से चलाएंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और पलटे से चलाते जाएंगे। फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है। दूध डालने के बाद इसको हम आधा मिनट चलाएंगे। साथ में चलाते रहना है, बेसन नीचे नहीं लगना चाहिए। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको 1 मिनट चलाते हुए और पकाएंगे, क्योंकि हमारी कढ़ाई काफ़ी गर्म है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। फ्लेम बंद करने के बाद 1 मिनट हमने इसको चला लिया है, तो इसको हम साइड पे रख देंगे और इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी हमने 1 तार की बनानी है, तो इसके लिए फ्राई पैन ले लिया है। आधा कप इसमें पानी डाल देंगे। 200 ग्राम जो चीनी ली है उसको डाल देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको हिलाते हुए पका लेंगे। चाशनी हमने ज़्यादा तार वाली नहीं बनानी है, 1 तार की बनानी है। तो हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। जो शुगर में गंदगी होती है वो ऊपर आ जाती है, तो उसको हम ऐसे निकाल देंगे। चीनी हमारी घुल गई है, तो अब इसमें 2 पिंच हम ये फूड कलर डाल देंगे।
मैंने येलो कलर लिया है, आप केसर रंग का भी कलर डाल सकते हैं या लाल रंग भी डाल सकते हैं। अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसमें आधा टेबल स्पून इलायची पाउडर डाल देंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आधा मिनट और पकाएंगे तो हमारी चाशनी तैयार है। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे, स्टैपुला से इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो जो पलटे पे लगी है इसको थोड़ा ठंडा होने दो, इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तार की चाशनी बन रही है। तो इसको अब ज़्यादा नहीं हमने पकाना है, फ्लेम को बंद कर देंगे। गर्मा गर्म चाशनी को हम भुने हुए बेसन में ऐड कर देंगे और स्टैपुला से अच्छी तरह से चाशनी को मिक्स कर देंगे। तो 4-5 मिनट इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमारी बेसन की बर्फी का ये जो पेस्ट है बहुत अच्छा बना है। जैसे जैसे हमारा पेस्ट ठंडा होगा ये गाढ़ा होता जाएगा। तो देखिए ये 5-7 मिनट हो गए हैं चलाते हुए। पेस्ट हमारा इतना गाढ़ा होना चाहिए। बर्फी को सेट होने के लिए इस पेस्ट को हम थाली में डाल देंगे। अगर आपके पास ट्रे है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। एक थाली ले ली है, इसमें हम आधा टेबल स्पून घी का डालेंगे जिससे इसको कोटिंग करेंगे। तो थाली को घी से कोटिंग कर दिया है। कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी बर्फ़ी तले के साथ चिपके ना और आसानी से निकल जाए। देखिए दोस्तों हमारा बैटर, तो देखो इसकी एक अच्छी सी गोली बन रही है। इसका मतलब हमारा बेसन अच्छी तरह से भुन गया है और ये बर्फ़ी के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब इस पेस्ट को हम थाली में डाल देंगे। हम इसको ऐसे अच्छी तरह से फैला देंगे। स्टैपुला की सहायता से हमने पेस्ट को अच्छी तरह से फैला दिया है। हाथ की सहायता से इस पेस्ट को हम बराबर कर देंगे ताकि जो बर्फ़ी की थिकनेस एक जैसी हो, कहीं से पतली कहीं से मोटी नहीं होनी चाहिए। पेस्ट काफ़ी गर्म है, आप चाहो तो वाइट कलर का पॉलीथीन हाथ पे लगा के उससे प्रेस कर दो। ऊपर से हम कटे हुए बादाम से गार्निश कर देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उससे गार्निश कर सकते हैं। ऊपर से हाथ से हम कटे हुए बादाम को भी दबा देंगे ताकि जो ये पेस्ट के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। अब बर्फ़ी को हम रूम टेम्परेचर में सेट होने के लिए रख देंगे। इसको कम से कम 4 से 5 घंटे रखना है। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 4-5 घंटे के बाद हमारी बर्फ़ी सेट हो जाएगी तो फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों 5 घंटे बर्फ़ी को सेट होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये बिल्कुल सेट हो गई है। तो चाकू की सहायता से आप किसी भी आकार में इसको काट सकते हैं। आप किसी भी आकार में इसको काट सकते हैं, ट्रायंगुलर काट लो, स्क्वायर में काट लो। तो हमारी बर्फ़ी बनके बहुत अच्छी तैयार हुई है। अभी कटिंग के बाद मैं इसको दिखाता हूँ। ये देखिए बड़ा सा पीस मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही लाजवाब हमारी बर्फ़ी बनी है। अब बर्फ़ी को सर्व करेंगे। दोस्तों सर्व करने के लिए मैंने बेसन की बर्फ़ी को बाउल में डाल लिया है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। देखिए कितनी अच्छी हमारी बेसन की बर्फ़ी बनी है। अगर आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे तो एकदम ऐसी ही लाजवाब बर्फ़ी बनेगी। तो दोस्तों एक पीस को मैं तोड़ के दिखाता हूँ। तो देखिए हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट बनी है क्योंकि इसको हमने हलवाई स्टाइल बनाया है। दोस्तों इस बर्फ़ी को आप किसी भी ओकेजन पे बना के खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने त्योहार पे ही बनाना है, जब आपका मन चाहे तो इस बर्फ़ी को बना के आप खा सकते हैं। घर के इंग्रेडिएंट्स से ये बर्फ़ी बन के तैयार हो जाती है। इसके लिए कुछ भी हमें ख़ास बाज़ार से लेकर नहीं आना पड़ता है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे बेसन की सॉफ्ट बर्फ़ी बनाइए और परिवार को खिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो जल्दी ही दोस्तों हम नई रेसिपी लेके आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।